एटीएल सरचार्ज आपने पे करना है, उसके लिए आपने चालान बनाना है और चालान आपने किस मंथ का बनाना है, किस ईयर का बनाना है, उसके लिए हम चेक करेंगे। अब हम आएंगे यहाँ पे लिखेंगे FBR और सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आ जाएंगे जी ऑनलाइन वेरिफिकेशन सिस्टम ऑफ FBR, इस पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास ऑप्शन हुई और सबसे ऊपर जो एक्टिव टैक्स पे लिस्ट ऑफ इनकम टैक्स, यहाँ पे हम आके NTN या फिर CNIC अपना देकर यहाँ से चेक करेंगे, आज की डेट सेलेक्ट करेंगे और ये वाला आप कोड यहाँ पे एंटर कर देंगे और इसको आप कर देंगे वेरीफाई। जो यहाँ वेरीफाई करेंगे तो आपका यहाँ पे डिटेल आ जाएगी। आप यहाँ पे इनएक्टिव शो हो रहे हैं, ये देखिए फाइलिंग स्टेटस, और उसके लिए आपको वो कह रहा है कि आपने अपनी टैक्स ईयर 2021 की रिटर्न फाइल करनी है। रिटर्न फाइल करने के बाद आपने ये सरचार्ज पे करना है। इंडिविजुअल है तो आपने 1000 का सरचार्ज पे करना है, AOP है तो 10,000, कंपनी है तो 20,000। तो ये आपने चालान बनाना है। यहाँ इस केस में इंडिविजुअल है, ये जो कि इंडिविजुअल है, CNIC से हमने इसको एंटर किया है, तो इसके लिए 1000 रुपये का चालान बनाना है और किस साल का बनाना है, 2021 का। तो यहाँ से हमने लाजमी चेक कर लेना है कि किस ईयर का हमने चालान बनाना है और कितने रुपए का चालान बनाना है। तो 2021 का 1000 रुपये का हम चालान बनाएंगे। तफसील में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और इस बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चालान बनाने के लिए आपने यहाँ पे आना है और यहाँ पे आपने लिखना है e.fbr.gov.pk। यहाँ पे पेमेंट के ऑप्शन पे आएंगे और पेमेंट के ऑप्शन पे आके आपने इनकम टैक्स को सिलेक्ट करना है। ये देखें जी, ये आपके पास एक फॉर्म ओपन हो गया है ई पेमेंट के लिए, ठीक है। इनकम टैक्स ई पेमेंट्स का चालान है, तो इसको हमने वन बाय वन सारे को फिल करना है। सबसे पहले वो पूछ रहा है जी टैक्स ईयर। टैक्स ईयर मैंने आपको बता दिया, आपने कहाँ से देखना है, आपने यहाँ पे आके एंड देखना है कि इनएक्टिव के स्टेटस के साथ नोट जो दिया हुआ है उसमें आपको बता रहा है कि 2021 का आपने टैक्स ईयर 2021 का चालान बनाना है। टैक्स ईयर 2021 हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे CNIC करने के बाद दोबारा हम लिखेंगे CNIC, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपना नाम पिक कर लिया उसने, अवैस मजर। ये हमारा हो गया। यहाँ से आप अपना बिजनेस सेलेक्ट करेंगे। आपका हो सकता है एक से ज्यादा हो तो यहाँ पे ज्यादा शो होंगे, लेकिन मेरा एक ही है तो ये एक ही शो हो रहा है। इसको हमने सेलेक्ट कर लिया, ये हमारा फॉर्म फिल हो गया। अब नीचे सेक्शन में आते हैं, ये पूछा जी टैक्स पेमेंट नेचर। यहाँ से आपने सिलेक्ट करना है कि कौन सी नेचर है। यहाँ से आपने मिसलेनियस को सिलेक्ट करना है, ठीक है जी। जो ही आपने सिलेक्ट किया तो आपका ये डाटा सारा फिल होके आ गया है। यहाँ एक और चीज वो पूछ रहा है जी टैक्स पेमेंट सेक्शन। सेक्शन में आपने यहाँ पे आना है सरचार्ज फॉर ATL, तो ये वाला आपने सेक्शन सिलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये चीज़ें आपकी ऑटोमेटिकली फिल हुई आ गई हैं। तो सबसे नीचे अब यहाँ पे आना है अमाउंट कितनी आपने फिल करनी है। अमाउंट आपने यहाँ से देखनी है। अगर इंडिविजुअल है आप तो इंडिविजुअल की सूरत में आपको 1000 है, तो हमने यहाँ पे 1000 लिख देना है, 1000। यहाँ पे वर्ड्स में ऑटोमेटिकली वो पिक कर लेगा। ये देखें वर्ड्स में खुद ही आ गया है। और नीचे यहाँ पे सारे ब्लैंक हैं, इसको आप छोड़ दें। यहाँ पे आपने अमाउंट लिखनी है वो वाली 1000। जो हमने 1000 लिखा है। मोड आप चेंज नहीं कर सकते। आजकल ADC पेमेंट्स जो है ना यहाँ पे ऑटोमेटिकली सिलेक्ट है और इसी जो PSID जनरेट होगी वो आप कैश से, चेक से, पे ऑर्डर से, ATM से, इंटरनेट बैंकिंग से, अपनी ऐप से, इंटरनेट की कहीं से भी पे कर सकते हैं। तो ये करने के बाद आपने चाहे तो इसको फिल कर लें, अदरवाइज आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं और यहाँ पे आपने क्रिएट का बटन कर देना है सिलेक्ट। जो हम क्रिएट का बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कोई हम ऑप्शन दे रहा है कि प्लीज एंटर योर वैलिड ईमेल एड्रेस। तो यहाँ पे हमने अपना ईमेल एड्रेस लिखना है। वो हमने ईमेल एड्रेस लिख दिया अपना। तो ये ऑप्शनल है, मोबाइल नंबर आप लिखें या ना लिखें। तो दोबारा हम क्रिएट का बटन को क्लिक करते हैं। अभी ये कह रहा है कि प्लीज सिलेक्ट अ वैलिड पेमेंट सेक्शन, तो हमने यहाँ पे सेक्शन सिलेक्ट करना था जो कि नहीं किया हुआ। सेक्शन सिलेक्ट हो गया। क्रिएट के बटन को क्लिक करेंगे तो हमारे पास कंफर्मेशन आ गया। प्लीज रिव्यू योर ई पेमेंट डिटेल्स केयरफुली एंड क्लिक कंफर्म बटन फॉर कंफर्मेशन और क्लिक बैक बटन टू मेक चेंजेस। तो हम इसको कंफर्म करते हैं। जो ही हम कंफर्म करेंगे तो हमारे पास ये ऑप्शन आ गया कि यहाँ से आप अपना सिलेक्ट करें सिटी। तो हम लाहौर कर लेते हैं, आपका जो भी सिटी तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं और वहाँ पे लाहौर में जितने भी ब्रांचेज है जहाँ पे आप पे कर सकते हैं उसकी डिटेल आ गई और इसको यहाँ से आप प्रिंट का बटन दबा देंगे। जो ही प्रिंट का बटन दबाएंगे तो आपके पास चालान की कॉपी खुद से डाउनलोड होकर आ गई है और ये वाला चालान आप इनकम टैक्स का पे कर सकते हैं किसी भी बैंक में जाके। ये जो चालान नीचे डाउनलोड हुआ इसको जब आप क्लिक करेंगे तो ये ओपन होगा। तो सबसे ऊपर देखें ये लिखा हुआ है इनकम टैक्स पेमेंट चालान, साथ में PSID का नंबर भी ये नीचे दिया हुआ। अगर तो आप बैंक में जाएंगे तो आप ये वाला PSID प्रिंट करके ले जाएंगे। जब वो आप पेमेंट उनको कैश कर देंगे तो वो आपको इसकी एक रसीद देंगे। वो इस सूरत में होगी, ये कंप्यूटराइज पेमेंट रिसीट नंबर, ये वाला नंबर आप ये वाली आपको रसीद देंगे तो आपका चालान पे हो चुका। इसी चालान को, इसी PSID को आप अब अगर बैंक में नहीं जाना चाहते तो घर बैठे बैठे पे करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। जैज़ कैश से या बैंक की एप्लीकेशन से आप पे कर सकते हैं। अपने मोबाइल की ऐप से भी पे कर सकते हैं। आप HBL यूज़ कर रहे हैं या किसी और बैंक का ATM यूज़ कर रहे हैं, एप्लीकेशन आपके पास होगी उसकी मोबाइल ऐप के अंदर, तो वहाँ पे जाकर आप पेमेंट्स के ऑप्शन में जाएंगे तो वहाँ पे आपको फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू या एक्साइज एंड टैक्सेशन का ऑप्शन मिलेगा या टैक्स पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा। वहाँ पे आपने फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को सिलेक्ट करना है और वो आगे जाके आपसे पूछेगा कि अपना PSID नंबर लिखें या अपना रेफरेंस नंबर लिखें, चालान नंबर लिखें, जो भी आपसे पूछे आपने ये वाला नंबर एंटर करना है। जो ही आप ये एंटर करेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली ये वाला चालान जो है वहाँ पे शो हो जाएगा। वो अमाउंट भी आपको बताएगा कि जी आपकी 1000 की अमाउंट आ रही है और ये चालान है और ये आप FBR में, और ये अब वहाँ पे कर देंगे। या आप ये किसी भी बैंक में जाके भी पे कर सकते हैं, कैश के साथ जाके कैश जमा करा दें बैंक में, वहाँ पे भी ये जमा हो जाएगा। ये चालान का प्रिंट आपने ये लेके जाना है अपने साथ, तो वहाँ पे भी पे हो जाएगा। लेकिन वैसे ये है कि अपने घर बैठे अपनी एप्लीकेशन मोबाइल से किसी भी बैंक की एप्लीकेशन से आप पे कर दें। जो ही आप पे करेंगे
तो ठीक विद इन 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर आपका जो है ना ये चालान पे हो जाएगा। आप इस चालान को जैस कैश से भी पे कर सकते हैं। आपने वहां पे जाना है पेमेंट सेक्शन में, वहां पे होगा गवर्नमेंट पेमेंट्स या गवर्नमेंट ड्यूज, उसको सिलेक्ट करेंगे तो आगे फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू या एफबीआर लिखेंगे, या एफबीआर को आप सर्च करें तो वहां पे आपको एफबीआर मिल जाएगा, वहां से भी आप पे कर सकते हैं। बैंक में जब आप पेमेंट करते हैं तब तो आपको पीएसआईडी जब आप देंगे उनको तो कैश देंगे, वो तो आपको पे करके फौरन ही आपको ये वाली रिसीट सीपीआर जो है प्रिंट करके दे देगा। लेकिन अगर आपने मोबाइल एप्लीकेशन से पे किया किसी भी बैंक की, या फिर आपने जैज कैश से पे किया, तो फिर आपको ये वाली एप्लीकेशन कहाँ से मिलेगी, सॉरी आपको ये रिसीट कहाँ से मिलेगी सीपीआर अगर आप चाहते हैं। वैसे तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती, जो ही आप मोबाइल एप्लीकेशन से या जैज कैश से पे करेंगे तो आपको मैसेज आ जाएगा जी आपकी पेमेंट हो गई हुई है, तो आपका स्टेटस भी ऑटोमेटिकली एफबीआर में एक्टिव हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मुझे ये वाली सीपीआर रसीद, ये रसीद कहाँ से मिलेगी, तो ये वाली रसीद आप अपने एफबीआर के लॉगिन से आप वहां से अपनी निकाल सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको अभी बताता हूँ। उसके लिए आप यहाँ पे आएंगे e.fbr.gov.pk, दोबारा इसी पेज पे आएंगे और यहाँ पे अपना यूजर नेम और पासवर्ड लिखेंगे, ये वही वाला जो आपका आईआरएस वाला मेन लॉगिन आईडी पासवर्ड है। आप यहाँ से करके आप इसको लॉगिन करेंगे, क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे आ जाएंगे नेक्स्ट पेज पे। आपने अगर आपको ये वाला पेज शो होता है तो आपने इसको स्किप कर देना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो स्किप होगा और यहाँ पे आप नेक्स्ट इस ऑप्शन पे आ जाएंगे। एक्चुअली ये आपका पेमेंट वाला अकाउंट है, मतलब पेमेंट सेक्शन है, जो जितनी भी आप अपनी पेमेंट्स करते हैं वो यहाँ पे शो हो जाती हैं आपके ई फोल्डर के अंदर। यहाँ पे आपने इसको आप क्लिक करना है, जो ही क्लिक करेंगे तो आपको ये साइड पे देखें ऑप्शंस आ रही हैं कुछ, तो यहाँ पे आपने टैक्स या जिस टैक्स का आपने चालान पे किया है उसको आपने यहाँ पे ड्रॉप डाउन करके उस साल को आपने सिलेक्ट करना है। मैंने 21 का किया तो 21 का सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे देखें पेमेंट्स का फोल्डर है, इस पेमेंट के फोल्डर में ऑटो 1 लिखा हुआ है, यानी कि एक पेमेंट आपकी 2021 की होके यहाँ पे आ गई हुई है। आपका जो सीपीआर है, जो आपकी कैश पेमेंट रिसीट है, वो यहाँ पे आपको शो हो रही है। अगर आपने अपने जहां से भी पे किया, यहाँ पे आपके फोल्डर में आपके ऑटोमेटिकली पेमेंट रिसीट आ जाएगी एफबीआर की तरफ से कि आपकी ये पेमेंट आ गई हुई है। इसको आप क्लिक करके तो आप देख सकेंगे, आप इसके अंदर जो फोल्डर में ना आपके चालान पड़ा हुआ है उसको आप क्लिक करेंगे तो आपको डाउनलोड हो जाएगा, वो आपका सीपीआर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। पेमेंट करने के बाद आपने दोबारा इसी e.fbr.gov.pk पे आना है और यहाँ पे एक्टिव टैक्स पे लिस्ट इनकम टैक्स पे दोबारा आके आप अपना स्टेटस जब चेक करेंगे, ठीक पेमेंट के 5 मिनट या 10 मिनट बाद आपके दोबारा चेक करना है, तो आपका स्टेटस पहले यहाँ पे इनएक्टिव था, जो ही आप दोबारा आके चेक करेंगे ठीक 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर आपका स्टेटस जो है वो यहाँ से यहाँ पे आ चुका होगा, एक्टिव यहाँ पे शो हो रहा होगा। यहाँ पे नोट भी खत्म हो जाएगा और सिर्फ आपका एक्टिव स्टेटस आपको शो हो रहेगा। इसका मतलब ये है कि अब आप एटीएल लिस्ट पे आ गए हैं, अब आप एक्टिव हो चुके हैं। अब आपका एटीएल स्टेटस जो है ना आपको बहुत सारा फायदा देगा। आपकी जो विद होल्डिंग की डिडक्शन है ऑलमोस्ट हाफ हो जाती है। अगर आप इनएक्टिव है तो आपकी बहुत सारी जगहों में पेमेंट जब आप करते हैं तो एक्स्ट्रा पेमेंट आपको चार्ज होती है सेल टैक्स, सॉरी इनकम टैक्स विद होल्डिंग की। अगर आप कंप्लीट डिटेल जानना चाहते हैं कि एक्टिव टैक्स पेयर होने के क्या क्या फायदे हैं, तो उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना दिया है, उसका मैंने बटन ऊपर आई सेक्शन में भी दे दिया है, उसका लिंक और मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, वहां से जाकर आप इसको चेक कर सकते हैं कि आपको क्या क्या फायदे होंगे एक्टिव टैक्स पेयर होने के। थैंक यू। अगर आपने ये वीडियो हमारी अभी तक देख लिया तो आपको यकीनन कोई फायदा हुआ होगा, और तो आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर कर दें, और आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में जरूर लिखें ताकि हम आपको उसका आंसर कर सकें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।